नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी स्टेनो के एसएससी सुपर 30 मॉक टेस्ट सीरीज में। आज हम इस सीरीज का सेट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सुपर 13 क्वेश्चनों का रिवीजन करने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी ओपन यानी यूएस ओपन 2020 निम्न में से किसने जीता है। करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। अमेरिकी ओपन 2020 के विजेता का नाम पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ए नोवाक जोकोविच, बी डोमिनिक थीम, सी अलेक्जेंडर ज्वेरेव एंड डी रोजर फेडरर। इसमें आपको बताना है कि इसमें विजेता कौन थे अमेरिकी ओपन के 5 सेकंड में। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा बी डोमिनिक थीम। डोमिनिक थीम ने जीता है अमेरिका ओपन, और 2021 में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, और जो अलेक्जेंडर ज्वेरेव हैं ये रहे हैं अमेरिकी ओपन के उप विजेता। तो ये भी याद रखिएगा कि अमेरिकी ओपन 2020 के जो उप विजेता हैं वो है अलेक्जेंडर, और ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था पूछा गया है आपको। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1950, सी 24 अप्रैल 1950 और डी 26 मार्च 1998 होगा। ये 49 होगा, सॉरी 49 होगा, 98 नहीं होगा। ये 26 मार्च 1949। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए 5 सेकंड्स में। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा 26 नवंबर 1949 को जो है हमने भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को जो है हमने संविधान को लागू किया था। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन साइंस रिलेटेड है। टोकोफेरोल किस विटामिन का नाम है। टोकोफेरोल किस विटामिन को बोला जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ए विटामिन के, डी विटामिन ई, सी विटामिन डी और डी विटामिन सी। इनमें से कौन सी विटामिन को जो है हम टोकोफेरोल के नाम से भी जानते हैं। आंसर दीजिए। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा विटामिन ई। विटामिन ई द राइट आंसर। विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के नाम से अपना स्वयं का पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के नाम से अपना स्वयं का पैकेज्ड जल लॉन्च किया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक और डी गोवा। इनमें से कौन सा जो है सही आंसर है। मिशन भागीरथ के नाम से स्वयं का पैकेज्ड जल लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है। तो जो सही आंसर होगा आपका वो होगा बी तेलंगाना। तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर, और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। 2 जून 2014। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और डीडीए के जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था अभी दिसंबर में, शायद 12 दिसंबर 2020 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स है वो किस रंग का होता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ए नारंगी, बी लाल, सी हरा और डी काला। इनमें से कौन से रंग का ये होता है हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा ए नारंगी। कुछ लोग ब्लैक से कंफ्यूज हो सकते हैं, वो लगाएंगे ब्लैक, लेकिन काला नहीं होता है। इसका जो रंग है वो नारंगी होता है, यानी ऑरेंज कलर का होता है इसका कलर। और काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजी किसके दरबार में रहते थे। फैजी किसके दरबार में रहते थे। इतिहास से क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। इनमें से किन के दरबार में जो है फैजी रहते थे। सही आंसर बताइए। ये तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा बी अकबर। अकबर इज द राइट आंसर। राइट आंसर जो होगा वो होगा अकबर। अकबर के दरबार में जो है फैजी रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना लॉन्च किया है? करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना लॉन्च की है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार इसने पंख अभियान लॉन्च किया है? आंसर दीजिए जल्दी से। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश वो राज्य बना है जिसने पंख योजना लॉन्च की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना लॉन्च की है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। ये जो सम्मेलन है पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। शहर का नाम भी याद रखना है हमें और किस वर्ष हुआ था ये भी याद रखना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 1980 में हुआ था, बी 1985 में हुआ था, सी 1990 में हुआ था या डी 1992 में हुआ था। किस वर्ष ये सम्मेलन हुआ था? आंसर दीजिए। तो जो सही जवाब होगा इसका वो होगा डी 1992। 3 से 14 जून के बीच ये आयोजित किया गया था ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए ईरान, बी इराक, सी सऊदी अरब और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश पूछा है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सा देश करता है तेल का? जो सही आंसर होगा इसका वो होगा, पता होना चाहिए, कॉमन है, सऊदी अरब। सबसे ज्यादा तेल जो है सऊदी अरब से निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नापता झाकड़ी जल विद्युत योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? नापता झाकड़ी काफी फेमस जल विद्युत योजना है भारत की और कई बार पूछी गई है कि यह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा और डी सिक्किम। सही आंसर बताइए। जो सही आंसर होगा इसका वो होगा हिमाचल प्रदेश। नापता झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यहाँ सतलुज नदी पर बनी हुई है। ये भी याद रखना है, सतलुज नदी पर ये बनी हुई है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है दिनों के मामले में। जब भी दिन पूछा जाता है तो किसी न किसी एग्जाम में ये पूछ ही लिया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 12 जनवरी को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है या डी 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब दीजिए 5 सेकंड्स में। जी हाँ, तो जो सही जवाब होगा इसका वो होगा 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को हम सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय वो महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, तीनों ही याद रखिएगा, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से करंट अफेयर से, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? कैम्ब्रिज के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर किस वर्ड को घोषित किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए लॉकडाउन, बी पैंडेमिक, सी क्वारंटीन और डी कर्फ्यू। इनमें से किस वर्ड को कैम्ब्रिज ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2020 में? तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा क्वारंटीन। क्वारंटीन इज द करेक्ट आंसर। क्वारंटीन को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और जो ऊपर के 2 वर्ड दे रखे हैं, एक तो लॉकडाउन है, ये कॉलिंस डिक्शनरी, जो कॉलिंस डिक्शनरी है उसने इसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और जो dictionary.com है उसके अनुसार पैंडेमिक वर्ड जो है वर्ड ऑफ द ईयर रहा है। dictionary.com के अनुसार पैंडेमिक रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और करते हैं एक क्वेश्चन पर्व के ऊपर दे रखा है, ओणम किस राज्य का प्रमुख पर्व है? ओणम पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए असम है, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी झारखंड। इनमें से किस राज्य में ओणम पर्व मनाया जाता है?
त्योहार भी काफी पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, और ये भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल में से है। आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि किस राज्य का ये त्योहार है। जो सही आंसर होगा इसका वो होगा बी, केरल। केरल इज द करेक्ट आंसर। ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार 1952 में किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? 1952 से दिया जा रहा है ये कलिंग पुरस्कार। तो ये पूछा गया है कि ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ए, साहित्य में दिया जाता है, बी, खेल क्षेत्र में दिया जाता है, सी, विज्ञान में दिया जाता है, या डी, फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में यह पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है? आंसर दीजिए जल्दी से। तो सही आंसर होगा इसका वो होगा विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, और 1952 से जो है ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ये भी याद रखिएगा कि 1952 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस खिलाड़ी को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 2020 में राजीव गांधी को खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनमें से किस खिलाड़ी को नहीं दिया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ए, रोहित शर्मा, बी, विनेश फोगाट, सी, मरियप्पन थंगावेलु, और डी, अतनु दास। इनमें से किस खिलाड़ी को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? पुरस्कारों में से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार होता है हमारे देश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आंसर दीजिए कौन सा है इसका आंसर। तो जो सही आंसर होगा सबको पता ही होना चाहिए, अतनु दास इज द करेक्ट आंसर। इन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। बाकी रोहित शर्मा को दिया गया है, विनेश फोगाट पहलवान इन्हें दिया गया है, मरियप्पन थंगावेलु ये एक पैरालंपिक हाई जंपर हैं, इन्हें भी दिया गया है। लेकिन अतनु दास ये एक तीरंदाज हैं, और इन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अतनु दास को नहीं दिया गया है, और ये तीरंदाज है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, और ये किस देश की मदद से स्थापित किया गया है वो बताना है आपको। ए, इंग्लैंड, बी, रूस, सी, जर्मनी, और डी, फ्रांस। इनमें से कौन सा जो है सही आंसर होगा? राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा जर्मनी। जर्मनी की मदद से जो है ये कारखाना स्थापित किया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेट्रोलियम तेल को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम तेल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ए, द्रव दर्पण, बी, अवतल दर्पण, सी, उत्तल दर्पण, और डी, द्रव डायमंड। इनमें से किसको पेट्रोलियम तेल भी कहा जाता है? 5 सेकंड का आंसर जी। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा द्रव दर्पण। पेट्रोलियम तेल को द्रव दर्पण भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग कैसा दिखाई देगा? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग कैसा दिखाई देगा ये पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। लाल, बी, हरा, सी, नीला, और डी, गहरा नीला। कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से आपको कांच का रंग कैसा दिखाई देगा ये पूछा गया है। आंसर दीजिए जल्दी से। जो सही आंसर होगा वो होगा इसका गहरा नीला। गहरा नीला दिखाई देगा कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से आपको जो कांच का रंग गहरा नीला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। मनुष्य में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए, 208, बी, 207, सी, 206, और डी, 209। आंसर दीजिए क्या आंसर होगा इसका जी। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा 206। 206 होती हैं मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या। अगला क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर। जनवरी 2021 को किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में फटा है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए, थाईलैंड, बी, जापान, सी, इंडोनेशिया, या डी, ईरान। इनमें से किस देश में है माउंट मेरापी ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हुआ है? जल्दी से आंसर दीजिए 5 सेकंड के अंदर। और जो सही आंसर होगा इसका वो होगा
इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का है ये ज्वालामुखी जो हाल ही में फटा है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी। याद रखिएगा, करंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है रसाती द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर पुस्तक के लेखक कौन है? रसाती द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर किताब पूछी गई है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए चेतन भगत, बी कुमार भार्गव, सी यतीश मिश्रा और डी सचिंद्रन कल्लिंगकेल। इनमें से किसने रसाती द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर पुस्तक लिखी है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ट्रांसजेंडर के ऊपर लिखी गई है। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा सचिंद्रन कल्लिंगकेल। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन पूछा है किस पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए नीलगिरी की पहाड़ियां, बी अरावली पहाड़ियां, सी रायसीना पहाड़ियां और डी हिमालय पहाड़ी। किस पहाड़ी पर जो है राष्ट्रपति भवन स्थित है? राष्ट्रपति भवन है, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति भवन स्थित है इस पहाड़ी पे और पता भी होना चाहिए हम सबको। तो जो सही आंसर है इसका वो है रायसीना पहाड़ी। रायसीना पहाड़ी पर जो है ये स्थित है राष्ट्रपति भवन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए पुतली पर, बी कॉर्निया में मौजूद वर्णक पर, सी डीएनए पर और डी दृष्टि पटल पर। इनमें से किस पर आंख का रंग निर्भर करता है? जल्दी से आंसर दीजिए। जो सही आंसर होगा इसका वो होगा कॉर्निया में मौजूद वर्णक पर। जो आइरिस होती है उस पर हमारी जो आंखों का रंग निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना भारत की जो महत्वपूर्ण परियोजना है उनमें से एक है सरदार सरोवर परियोजना। इनमें से किस नदी पर स्थित है ये पूछी गई है। जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है, ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी नर्मदा। इनमें से किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए जी। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा डी नर्मदा। नर्मदा नदी पर जो है ये स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं साइंस से एक क्वेश्चन। झमाई रक्त में किसकी अधिक सांद्रता के कारण आती है? नया क्वेश्चन हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। झमाई रक्त में किसकी अधिक सांद्रता की वजह से आती है? ऑप्शन दे रखे हैं, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, या बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑक्सीजन। इनमें से किसकी वजह से जो है हमें जमाई आती है? आंसर दीजिए जल्दी से। जो सही आंसर होगा इसका वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 इज द राइट आंसर। जब CO2 की सांद्रता रक्त में अधिक हो जाती है तो हमें जमाई आती है। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किस सम्मानित किया गया है? ये भी करंट अफेयर है और नोबेल प्राइज काफी फेमस प्राइज है। क्वेश्चन आते ही आते हैं इन प्राइजेस से। तो देखते हैं इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन दे रखा है आपको, ए वर्ल्ड बैंक, बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सी इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन और डी आ या बा संयुक्त रूप से। इनमें से कौन सा सही जवाब होगा बताइए जल्दी से। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन या आ व बा संयुक्त रूप से। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। रोम इटली में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण सूचक के रूप में किसे काम में लाया जाता है? वायु प्रदूषण सूचक के रूप में किसे काम में लाया जाता है बताइए होगा अक्सर बच्चों को। ऑप्शन दे रखे हैं, ए सल्फर, बी लाइकेन, सी सोडियम और डी क्लोरीन। इनमें से किसको हम वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में प्रयोग में लाते हैं? जो सही आंसर होगा इसका वो होगा बी लाइकेन। लाइकेन को हम जो है वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में प्रयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ईडन गार्डन स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? ईडन गार्डन बहुत ही फेमस और भारत का पहला क्रिकेट स्टेडियम है ये।
ये पूछा गया है किस शहर में स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए कानपुर उत्तर प्रदेश, बी कोलकाता पश्चिम बंगाल, सी दिल्ली एंड डी मद्रास या आज के जमाने का चेन्नई। इसमें से किस शहर में जो है ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है? आंसर दीजिए जल्दी से। जी हाँ, तो जो सही जवाब होगा इसका वो होगा बी कोलकाता। भारत का पहला क्रिकेट स्टेडियम है ये, कोलकाता पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है ईडन गार्डन स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन आज के। इनमें से कौन सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का वो राज्य कौन सा है इनमें से जिसमें सबसे अधिक सोने का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए कर्नाटका, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड और डी मध्य प्रदेश। ये रिपीट हो गया है, इसे आप हटा लीजिएगा, इसकी जगह आप गुजरात कर लीजिएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात कर लीजिएगा इसकी जगह। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा सोने का जो उत्पादक राज्य है सबसे बड़ा वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, आलिया भट्ट के पास इनमें से किस देश की नागरिकता है? आलिया भट्ट के पास इनमें से किस देश की नागरिकता है पूछा गया है आलिया भट्ट। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, रेलवे में पूछा गया है, एसएससी में भी पूछ रखा है एग्जाम कि आलिया भट्ट के पास इनमें से किस देश की नागरिकता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी कनाडा। इनमें से किस देश की नागरिकता जो है आलिया भट्ट के पास है? जल्दी जवाब दीजिए। जी हाँ, सही जवाब जो जवाब आया है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो है नागरिकता आलिया भट्ट के पास है। आलिया भट्ट के पास इंग्लैंड की नागरिकता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आज का मॉक टेस्ट 2 यहीं खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे अन्य सुपर 30 क्वेश्चन के साथ और इसे जारी रखेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को एंजॉय कर रहे होंगे ये जो सेशन है। धन्यवाद। See you tomorrow and take care.